जय हिंद साथियों। यूपीएस में जो 10% कटेगा उसका रिटर्न आपको नहीं मिलेगा और मिलेगा तो 50% जो पेंशन की बात की जा रही है, 6 महीने लास्ट का सैलरी की बात की जा रही है और जो पहले ग्रेजुएटी वगैरह तो ऑलरेडी मिलता ही था, उस सबसे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ वो जनरली अब चीज़ों को आप लोग भी समझने चालू कर दिए हैं। पहले जैसा कर्मचारी आप लोग रहे नहीं, आप लोग भी मार्केट को समझते हैं कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है और कितना बनेगा। सरकार भले ही बेवकूफ़ आपको बना दे, लेकिन आप बेवकूफ़ नहीं हैं और हम लोग जैसे आदमी आपको बेवकूफ़ बनने भी नहीं देंगे। चूँकि चीज़ें आपकी है, आपको सबसे पहले समझनी ज़रूरी है कि आपका जो पैसा है, आपको लगता है ना कि महीने में 10 ही % तो सरकार को देते हैं, लेकिन आपको यकीन नहीं है कि वो पैसा मात्र 10% नहीं है, वो करोड़ों रुपया है। कैसे? अभी मैं आपको सब चीज़ें कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके दिखाऊंगा तो आप अवाक रह जाएंगे, यार इतना इतना पैसा हमारा है और हमको बदले में बाबा जी का ठुल्लू मिल रहा है। आपको मैं प्रॉपर यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ग्रो ऐप आपको भी पता है, कम से कम प्रचार तो देखे होंगे ना ग्रो ऐप का, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है मार्केट में। मार्केट का मतलब तो समझते होंगे ना, इतना तो आप लोग भी को भी पता है कि जो देश चलती है वो मार्केट से ही चलती है। जिस दिन मार्केट बंद, देश बंद। तो यानी कि आपका पैसा अगर मार्केट में जा रही है तो ऑब्वियस है वो बढ़ेगा ही। पिछले 10 साल का आप मार्केट देखिए और अभी का 10 साल का बाद का मार्केट देखिए, बढ़ेगा ही, कभी घटेगा ही नहीं, ये तो तय है। अगर घटेगा तो देश नीचे डूब जाएगा, यानी कि बढ़ना ही है। आपकी सैलरी जैसे बढ़ती है मार्केट भी वैसे ही बढ़ती है, महंगाई जैसे बढ़ती है मार्केट वैसे ही बढ़ती है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर आप 30 साल एवरेज 30 साल जॉब करते हैं, कोई 35 साल भी करेगा, कोई 25 साल भी करेगा, एवरेज की मैं बात कर लेता हूँ हमेशा। आप अभी 3,000 कटवा रहे होंगे, कोई ज्वाइन किया होगा उसका सैलरी 70,000 होगा, वो 7,000 कटवा रहा होगा। कोई बंदा जब रिटायरमेंट के अभी कगार पे होगा तो उसका 1,00,000 सैलरी बना होगा तो उसका 10,000 कट रहा होगा। तो जब आप 3,000 कटवाने से शुरू करेंगे, 30,000 अभी सैलरी है, आपका सैलरी पहुंच जाएगा 2,00,000 1,50,000, तो आप वहाँ पे 10% कटवाइएगा तो 15,000 कटवाइएगा। तो यानी कि हर महीना कभी आपने 3,000 डोनेट किया, कभी आपने 4,000 डोनेट किया। डोनेट यानी कि वहाँ पे सरकार को दिया 10%, कभी 15,000 भी दिया, आगे जैसे जैसे बढ़ते जाइएगा। लेकिन मैं मान लेता हूँ एवरेज कि आपने न 3,000 दिया न 15,000, एवरेज 7,000 हर महीने 10% के हिसाब से आप सरकार को दे रहे हैं। इतना बात समझ में आई? कितना % आप एक्सपेक्ट करते हैं कि महीने साल का रिटर्न मिले? 12%। आप कहें कि 12% रिटर्न मिलता है क्या? मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, एकदम से एग्जाम्पल लाइव आपको दिखा देता हूँ। 12 नहीं 32% मिलता है, 32 नहीं 42% मिलता है मार्केट में रिटर्न। आपको अभी मैं दिखा रहा हूँ, ऐसा मैं फेक नहीं रहा हूँ। और कितने साल के लिए आप ये सिस्टमेटिक SIP करेंगे? हर एक महीना 7,000, कितने साल के लिए? 30 साल आपका जॉब है। कितना आपका इन्वेस्ट हो गया? 25 लाख इन्वेस्ट हो गया। एक राउंड फिगर की मैं बात कर रहा हूँ। एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है? 2,21,89,000। ये एक्सपेक्टेड रिटर्न है, यानी कि टोटल वैल्यू जो आपका पैसा का हो जाएगा वो तकरीबन रिटायरमेंट के समय आप जो 10% कटवा रहे हैं ना, वो 2.5 करोड़ हो जाएगा। दिमाग खटका कि 2.5 करोड़, मेरा पैसा 3,000 रुपया जमा किए थे, 7,000 जमा किए थे, 2.5 करोड़ कैसे पहुंच गया? ये मैं नहीं कर रहा हूँ, आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं इस कैलकुलेटर पे जाके, ठीक है। और ये मैं 12% मिनिमम लिया हूँ, जो कि मार्केट में कोई आप कहें ना कि 10 साल के लिए कुछ भी ना हो ना, तब जाके 12% मिल सकता है। आप देखेंगे कि कोरोना भी आया ना, कोरोना में तो मार्केट क्रैश कर गया, फिर भी रिटर्न उस साल का देखिएगा तो आपको देखने को मिलेगा 20%। जब कोरोना जैसा सिचुएशन में मार्केट 20% रिटर्न दे रही है म्यूचुअल में, तो मान लेते हैं 2-3 कोरोना और आएगा 30 साल में, तो 20% तो मिनिमम मिलेगा। लेकिन फिर भी हम 12% ही कैलकुलेट कर रहे हैं। कैसे? अभी आप देख लेते हैं। एक आपको मैं समझा दूं कि कैसे सरकार यहाँ पे स्कैम कर रही है, उसके पीछे का आपको एकदम से प्रॉपर डेटा दिखाता हूँ कि क्या एक्चुअल में हो रहा है। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ जेरोधा का कॉइन ऐप, जिस पे कि इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले सर्च कीजिएगा, बहुत सारे तरह के फंड आ जाएंगे। इक्विटी फंड की मैं बात कर लेता हूँ, जो जहाँ पे क्या होता है ना कि लार्ज कैप की बात कर लेते हैं।
लार्ज कैप का मतलब ये हो गया कि जो महारत्न कंपनियां हो गई, बड़े बड़े, यानी कि लार्ज का मतलब ही समझ गए होंगे कि लार्ज जिसका पास पैसा हो, तो वो कितना रिटर्न दे रही है। ये सेफ हैंड होता है। लार्ज कैप में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो पैसा डूबने का जो चांसेस है वो लगभग लगभग 1 से 2% होती है, यानी कि 95-96% आपके पैसे ऊपर जाएंगे ही, जितने भी लार्ज कैप आप देखेंगे। आपको मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे 3 साल का डेटा दिखा रहा है 21% का रिटर्न, 22 के तकरीबन। 1 साल का डेटा दिखा देता हूँ। 1 साल पिछले साल में ये 43% रिटर्न दिया है, यानी कि आप 100 रुपया लगाएंगे तो 143 रुपया एक ही साल में हो जाएगा। ये लार्ज कैप की मैं बात कर रहा हूँ। अगर हम स्मॉल कैप की बात कर लेते हैं, इक्विटी है और ये स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में देखिएगा निप्पन का एक फंड है जो कि 60,000 करोड़ इसमें इन्वेस्टेड है। अब इसका हम रिकॉर्ड देखते हैं तो देखिएगा 1 साल में यहाँ पे कितना रिटर्न दिया है। ये तो 3 साल का रिटर्न है, एवरेज रिटर्न 1 साल में 54%। यानी कि जो स्मॉल कैप है वो ज़्यादा रिस्क वाली है, लेकिन रिटर्न इसमें सबसे ज़्यादा मिलती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यही सब जो पैसा आप अगर यहाँ लगाते हैं तो कम से कम 12% तो मिलेगा, जहाँ पे आपको 54% रिटर्न मिल रही है। लेकिन अगर सेफ एंड लार्ज कैप में जाना चाहते हैं तो वहाँ भी आपको 23 से 24%, 22 से 23% मिलती है। लेकिन हम कहते हैं नहीं, हमको 22% नहीं मिलेगी, हमको 12% मिलेगी। कोई भी फंड देख लीजिए, यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए फ्लेक्सी कैप। अब ये कि HDFC का हम देख लेते हैं। यहाँ पे 1 साल का जो रिटर्न है देखिए 45%, यानी कि हमको इतना नहीं मिलेगा, कम से कम 12 तो मिलेगा, इतना नहीं हम एक्सपेक्ट करते हैं। आप देखेंगे कि कितना ग्राफ ऊपर जा रहा है। तो अब 12% अगर हम 30 साल के लिए जोड़ लेते हैं कि 12% एवरेज रिटर्न हर एक साल में मिल रही है, 30 साल में कितना हमको मिलेगा, तो आप देखिएगा कि कितना मिलता है आपको। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि जितने भी स्मॉल फंड हो या मिड कैप के फंड हो या लार्ज कैप के फंड हो या फ्लैक्सी फंड हो, इंडेक्स फंड हो, जितने भी फंड हैं लगभग हर एक साल 20%, कोई 25%, कोई 40% ऐसे ही रिटर्न दे रही है। और अगर हम एक और चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ग्रोव ऐप में आप इन्वेस्टमेंट लगाइए कि कितना आपका रिटर्न होगा। मैंने क्या बताया कि 7,000 हर एक साल। हालांकि आपका कभी जब सैलरी बढ़ेगा तो 20,000 भी आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 10%। अगर 2 लाख सैलरी हो गया तो 20,000। अभी जब स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है कि 3,000 इन्वेस्ट कर रहे होंगे, 30,000 सैलरी बन रहा होगा। तो एवरेज हम मान लेते हैं कि हर एक महीना आप मात्र 7,000 10% के हिसाब से कटा रहे हैं। कितना साल तक कटाएंगे? 30 साल तक कटाएंगे। अब यहाँ पे हम 7,000 ले लेते हैं कि 7,000 अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो कितना आपका रिटर्न बनेगा 30 साल में। देखिएगा 7,000 मंथली इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे देखिएगा ये सिप है, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जिसे कह सकते हैं। सिप कैलकुलेटर के थ्रू आप देख रहे हैं। एक्सपेक्टेड हम कितना मान लेते हैं कि कितना रिटर्न होगा हर एक साल? 12%। हालांकि मार्केट में आप देख रहे होंगे कि कोई 40 दे रहा है, कोई 30 दे रहा है, कोई 25 दे रहा है, लेकिन आप एकदम सेफ गेम खेल रहे हैं। तो मिनिमम आपको 12% हम ले रहे हैं कि मिनिमम 12% तो देगा। हम 24 नहीं लेके 12 ले रहे हैं, चूँकि 24 दे रहा है, 48 भी दे रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि हम सेफ गेम खेलना चाहते हैं तो लार्ज कैप में लगाना चाहेंगे। ठीक है, लार्ज कैप में तो कम से कम 12%, तो कितना भी गिरेगा मार्केट तो 12% देगा ही, तो 12% देगा। पीरियड हम ले लेते हैं कितना? 30 साल के लिए। यहाँ पे 25 साल हो गया, ये आपका 30 साल। ठीक है, अब देखिए इन्वेस्ट आपने कितना किया? 25,20,000। 25 लाख आपने 20,000 आपका मूलधन रहा। जब आप 7,000 पर मंथ के हिसाब से SIP कर रहे हैं, यानी कि सरकार को दे रहे हैं, तो और आपका एक्सपेक्टेड जो है रिटर्न कितना होगा? 2,21,00,000, यानी कि मूलधन सहित आपको 2.5 करोड़ मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ कब? जब वो 10% आप अपने हिसाब से सरकार को ना दे के मार्केट में लगाते हैं। तो कितना भी मार्केट गिरता है
ये मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ, जब 12% मैंने रिटर्न लिया है, कहीं 14, कहीं 30, कहीं 32 भी हो सकता है, तो मिनिमम 2.5 करोड़ तो होगा ही। लेकिन सरकार क्या आपको दे रही है, 6 महीने का सैलरी, जो कि कितना होगा, 10 लाख होगा। अगर आपका 1,25,000, 20,000 या 1.5 लाख भी सैलरी हो जाती है तो 10 लाख देगी। और उसके बाद आपको 50% पेंशन देगी आपके बेसिक का। तो देखिए आपको यहाँ से मिला कितना, 2,47,00,000, और सरकार कितना दे रही है, 6 लाख, और उसके बाद 50% के हिसाब से जो भी आपका 60-70 हज़ार रुपया पेंशन आएगा। मान लेते हैं कि कितना आपका पेंशन आएगा उस समय, अभी के अनुसार मान के चलते हैं कि 1 लाख आपका पेंशन आएगा, ठीक है, 1 लाख, यानी कि 1 साल में आप 12 लाख पेंशन उठाएंगे। 12 लाख पेंशन उठाएंगे, जिंदा मान लेते हैं कि 10 साल 60 से 70 जाएंगे, अब तो 70 से ज़्यादा कोई जल्दी टिकता नहीं है। तो यानी कि आप 12 लाख 1 साल में, और 10 साल में 1 करोड़ तकरीबन 20 लाख, 1 करोड़ 20 लाख आपका जो है वो पेंशन उठाएं। फिर पेंशन आपको यहाँ पे आपको मिल रहा है 2,47,00,000, और आपने पेंशन उठाया कितना, 1 करोड़ 20 लाख। फिर भी आपका 1 करोड़ तकरीबन 20 लाख सरकार के पास जमा रहा, और वो किसी को नहीं मिलेगा, वो सरकार अपने खुद रख लेगी। यानी कि आपके ही पैसे से सरकार मौज करेगी, इतना आप मान के चलिए। ये तो मैं लास्ट मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ, इससे ऊपर भी आपके रिटर्न होंगे, 4 करोड़ 5 करोड़ इतना भी रिटर्न हो सकता है उस समय, 30 साल के बाद। आपको यकीन नहीं आता है तो आप कोई भी जो इस चीज़ को समझता है उससे पूछिएगा। मैं अपने मन से तो कैलकुलेट नहीं किया हूँ, ग्रो ऐप आपको भी पता है कि इन्वेस्टमेंट के लिए ग्रो ऐप वगैरह जो एंजल वगैरह यूज किए जाते हैं, उसी के वेबसाइट के थ्रू मैं आपको सब चीज़ कैलकुलेट करके बता रहा हूँ कि क्या मार्केट करेगी और क्या इसके पीछे लॉजिक सरकार दे रही है कि हम आपको 50% जो है वो बेसिक का दे रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना बड़ा खेल है कि आपको, हालांकि अगर आप 70 साल जीते हैं तब की मैं बात कर रहा हूँ, नहीं तो कोई 62 साल में ही निपट गया, कोई 60 साल में ही निपट गया, तो उसका 2 करोड़ तो सरकार के पास ही रह गया, और वो रह गया। वो पैसा आपको स्पाउस को तो जो है जो तो पेंशन मिलेगा वो भी 70 साल एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ, नहीं तो निपट जाएंगे लोग। तो इसका मतलब ये है कि आप ही के पैसे से आपको पेंशन दे दी जाएगी, आपको जो भी है 6 महीने का सैलरी लास्ट में वो दे दी जाएगी, और जो बचेगी आपके पैसे वो सरकार रख लेगी। यानी कि आज कमा रहे हैं और सरकार को दे रहे हैं, सरकार उसी से, जैसे आप एक इस तरीके से समझिए, 1 लीटर आपने दूध खरीदा, आपका दूध है, ठीक है, 1 लीटर आपका दूध है, उसमें से कह रही है कि 300 ml सरकार कह रही कि हमें दे दो। अभी यही 300 ml इकट्ठा कर करके आपको लौटा देगी, और 100 ml लौटा देगी, और 200 ml सरकार खुद पी जाएगी। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि सरकार यहाँ पे बिल्ली है, वो रखवाली कर रही है आपके दूध का, और आपको थोड़ा सा रिटर्न देके वो पी जाएगी। तो ये है जो कि समझने वाली चीज़ है। ये जो 10% है ना, मुझे लग रहा है या तो सरकार दे दे एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय जो करना चाहे, अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहे या उसको खर्चा करना चाहे, वो उसकी मर्जी है, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि ये सबसे बड़ा स्कैम है जो कि आप समझ पाए होंगे कि ये 10% का क्या हो रहा है। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल पे बने रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।